अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को स्टार्ट किया था। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था और पैसिव वॉइस के जो बेसिक टूल्स थे वो भी सीख लिए थे। और प्रेजेंट टेंसेस के पैसिव से एक्टिव से पैसिव में जाने के कौन कौन से रूल्स चाहिए होते हैं वो भी जो है हमने उसी के अंदर सीखे थे। तो जिसने जो है प्रेजेंट टेंस के रूल्स सीखने हैं एक्टिव से पैसिव में जाने के, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को स्टार्ट से समझते हैं, तो वो जो है देख सकते हैं। ये वाली वीडियो आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज जो है जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि आज हम जो है पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के जो है एक्टिव से पैसिव में जाने के रूल्स जो है सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है पास्ट टेंस को कवर करेंगे, उसके बाद जो है फ्यूचर टेंसेस को। तो अगर आपको ये जो है वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो सबसे पहले जो है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो है रूल्स को पैसिव वॉइस सीख लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस के अंदर लेकर जाना है तो आप लोगों ने जो है सब्जेक्ट को वो ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। इसका क्या मतलब हुआ, एक्टिव वॉइस के अंदर जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है आई किल्ड अ स्नेक, इसके अंदर यहाँ पे जो हमारा आई है वो सब्जेक्ट है और ये जो स्नेक है ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस के अंदर आप लोगों ने जो है स्नेक को सब्जेक्ट बना देना है और जो आई है उसको ऑब्जेक्ट बना देना है पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है हमने क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर ही बताया था कि पैसिव वॉइस जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिसीव करता है चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा किल्ड है ये किल्ड ही आएगा, ठीक है। देन हमने जो है बाय का यूज़ करना है, बाय वर्ड का ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है। देन चेंज इन हेल्पिंग और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, ठीक है। डिड नॉट, डिड शी, डिड आई, ठीक है। हम जो है डिड का यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव के अंदर भी और नेगेटिव के अंदर भी। बट जब हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस के अंदर लेकर जाएंगे तो हमने जो है डिड को वॉज और वर्क के अंदर चेंज कर देना है, ठीक है। अब वॉज जो है वो यूज़ होता है सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए और वर्ड जो है वो यूज़ होता है प्लूरल प्रोनाउंस के लिए। तो अगर जो है प्लूरल को प्रोनाउन होगा जैसे कि वी, दे, यू, ठीक है, तब हम जो है वर्क का यूज़ करेंगे। और अगर आई, यू नहीं, शी, ही, इट होगा तो फिर जो है हम वॉस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है पॉजिटिव सेंटेंस का। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर आप सिंपली अपना सब्जेक्ट लेकर आओगे, देन अपने हेल्पिंग वर्ब को। अब हेल्पिंग वर्ब जो है दो हैं, ठीक है, और वो आप लोग जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। अगर सिंगुलर प्रोनाउंस होंगे तो वॉस का यूज़ करोगे, अगर प्लूरल प्रोनाउन होगा तो फॉर का यूज़ करोगे। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, बाय यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट से पहले। नेगेटिव के अंदर स्ट्रक्चर सिमिलियर ही है बट क्या करना है आप लोग वॉज वर्ब के बाद नोट का यूज़ करते हैं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो सब्जेक्ट लाएंगे, देन वॉज वर्ब, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव के अंदर जो है स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा पॉजिटिव की तरह, बस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जो जगह है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम वॉज वर्ब को स्टार्ट में लेकर आएंगे, देन सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क डालेंगे क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक एग्जांपल है उसको मैं आप लोग करके दिखाती हूँ, उससे जो है आप लोगों को क्लियर होगा कि एक्टिव से पैसिव में कैसे जाया जा सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपने सबसे पहले जो है टेंस आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा टेंस है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना होता है वेदर इट इज़ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। यहाँ पे जो ये एग्जांपल है ये एक्टिव वॉइस की है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये जो काम है वर्ब वो हमारा सब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है, ना कि ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। बाय का भी यूज़ नहीं हुआ, मैंने आप लोगों को बताया था कि पैसिव वॉइस का आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हो। बाय का यूज़ हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आई सब्जेक्ट है, किल्ड हमारी वर्ब है और यहाँ पे जो अ स्नेक है डेट इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने सब्जेक्ट को लेकर आते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है, नोट का यूज़ नहीं हुआ हुआ या क्वेश्चन मार्क नहीं है तो उसका मतलब ये पॉजिटिव है। सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, देन वॉज वर्ब। अब स्नेक यहाँ पे सिंगल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्नेक सिंगल है, तो इस वजह से हमने जो है यहाँ पे वॉज का यूज़ करना है। अ स्नेक वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है, पहले यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है बट हम यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अ स्नेक वाज किल्ड
बाय का यूज़ करेंगे और आई को जब हम ऑब्जेक्ट में लेकर जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा मी। ठीक है, तो क्या बन गया, अ स्नेक वाज किल्ड बाय मी। और यहाँ पे किल्ड नहीं है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, किल की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, किल्ड किल्ड। ठीक है, किल किल्ड किल्ड, किल किल्ड और किल्ड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स फॉर पैसिव वॉइस समझ आए होंगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को चेंज कर देना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, वाई का यूज़ करना है और हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देना है डिड को वॉज वर्ब के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को दिए हैं, इनको आप लोग जो है लर्न कर लेना, तो आप लोग ईजिली जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जो है पैसिव वॉइस के अंदर लेकर जा सकते हो। अब हम जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स फॉर पैसिव वॉइस सीख लेते हैं। अब हम जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स फॉर पैसिव वॉइस सीख लेते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है वो सेम है, जो कि है सब्जेक्ट को जो है आप लोगों ने ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे कि एक्टिव वॉइस के अंदर यहाँ पे जो ही है वो हमारा सब्जेक्ट है और कार हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर जो है आ कार को हम अपना सब्जेक्ट बना लेंगे और जो है ही को अपना ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, चाहे कोई सा भी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रहा, हमने जो है पैसिव वॉइस के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करना है। ठीक है, बाय का यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए यूज़ होते हैं वो होते हैं वॉज और वर। ठीक है, तो जब ये पैसिव वॉइस के लिए जाएंगे तो इनके साथ जो है बीग का यूज़ हो जाएगा, तो वॉज बीग बन जाएगा और वर्ब बीग। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या है, वॉज बीग और वर्ब बीग। ठीक है, ये तो जो है इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वॉज बीइंग जो है वो सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए यूज होता है, जैसे कि ही शी इट और आई के लिए, और वर्ब बीइंग जो है वो प्लूरल प्रोनाउंस के लिए यूज होता है, जैसे कि वी यू दे। ठीक है, अब हम जो है इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है पॉजिटिव से टेस्ट करते हैं, आपको अपना सब्जेक्ट लाना है, देन वॉज बीइंग और वर्ब बीइंग। ठीक है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो बाय और ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देंगे। नेगेटिव के अंदर जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स बन जाते हैं वॉज नॉट बीइंग। ठीक है, और वर नॉट बी, मतलब कि हम जो है वॉज और बी के दरमियान में डॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, वॉज और बी के दरमियान में डॉट का यूज़ करेंगे, वर और बी के दरमियान में सेंटर भी यूज़ करेंगे डॉट का। ठीक है, ये ऐसे नहीं करेंगे वॉज बिग डॉट वर बिग डॉट, इस तरह से यूज़ नहीं करना। ऐसे जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब रोक कंसीडर किया जाएगा। अगर आप इस तरह से यूज़ करोगे तो आप लोग का जो हेल्पिंग वर्ब है वो करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, फिर देन वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, देन डॉट, फिर बी का यूज़, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देंगे। इंट्रोगेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे और फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन बी का। ठीक है, इसके अंदर हमारे हेल्पिंग वर्ब्स के बनेंगे वॉज, ही, बी, वर, दे, बी। ठीक है, इस तरह से जो है हमने यूज़ करना होता है इंट्रोगेटिव से टेस्ट करते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब्स को। ठीक है, मतलब कि वॉज और बी के दरमियान में सब्जेक्ट का यूज़ करना है, वर और बी के दरमियान में अपने हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन का यूज़ करना है। ठीक है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव के अंदर जो है आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क को ज़रूर डालना है, अदरवाइज जो है आप लोगों का सेंटेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, रोक कंसीडर किया जाएगा, या आप लोग की थोड़ी सी बात की डिडक्शन होगी। ठीक है, अच्छा, अब जो है यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखी हुई है, ये मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। उसके बाद जो है हम वीडियो के लास्ट में जब पास्ट टेस्ट के सारे टेस्ट के रूल्स सीख लेंगे पैसिव वॉइस के, तो मैं आप लोग को एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, उससे आप लोग को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप लोग को जो है कितनी एक्टिव से पैसिव जाने की समझ आई है पास्ट टेंसेस के। ठीक है, तो यहाँ पे है ही वॉज ड्राइविंग अ कार। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो है अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर ही, क्योंकि ये ड्राइविंग करने का काम है वो ही परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इस पर, और ये जो आकार है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस के अंदर हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर चेंज कर देना होता है। तो सब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे ये है। ठीक है, तो हम अपना सब्जेक्ट लाएंगे सबसे पहले आकार। ठीक है, सी जो है हम स्मॉल लिखेंगे, आकार।
अब हमने जो है अपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो आकार सिंगुलर है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वॉज बीग, आकार वॉज बीग। अब हमने क्या किसका यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है पैसिव वॉइस यूज़ करता है वॉज बीग। इसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्राइवन, ठीक है, ड्राइव ड्रूव ड्राइवन। अब हमने जो है बाय का यूज़ करना है, यूज़ ऑफ बाय, बाय का यूज़ करेंगे और हमारा जो ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, और जब हम इसके अंदर जो है ऑब्जेक्टिव केस अप्लाई करेंगे तो ही हिम बचेगा, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल है वॉज ही ड्राइविंग अ कार। ये एक पॉजिटिव से टेस्ट था और ये एक इंट्रोगेटिव से टेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर ये जो है हमारे सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे इंट्रोगेटिव से टेस्ट का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने वॉज वर का यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम यूज़ करेंगे वॉज का ही, क्योंकि कार जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, वॉज। अब हमने जो है अपने सब्जेक्ट का यूज़ करना है जो कि है आ कार, ठीक है, हमारे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था और ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था। तो अब इसको जो है हमने सब्जेक्ट बना दिया और इसको ऑब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस के अंदर, वॉज आ कार। अब हमने जो है बीग का यूज़ करना है, वॉज आ कार बीग ड्राइवन बाय हिम, ठीक है, ड्राइवन बाय हिम। तो ये जो है हमारा एक्टिव से पैसिव में चला गया। तो आई होप सो कि आप लोग को जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के भी रूल्स फॉर पैसिव वॉइस क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स फॉर पैसिव वॉइस सीख लेते हैं। उसके बाद जो है आप थोड़ी सी एग्जांपल्स करेंगे जिसके अंदर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट टेंसेस की जो है मिक्स एग्जांपल्स होंगे और आप लोगों ने जो है उसको एक्टिव से पैसिव में लेकर जाना होगा। और उसके बाद जो है फ्यूचर टेंसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो अब हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के जो है रूल्स फॉर पैसिव वॉइस सीख लेते हैं। तो सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट को आप लोग जो है ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ये जो पहले तीन रूल्स हैं ये तो आप लोग को अब तक रट जाने चाहिए, ठीक है। फिर आप लोग जो है थर्ड फोर्थ वर्ब को यूज़ करना है और बाय का यूज़ करना है। जो चौथा रूल है वो डिफरेंट है, वो क्या है कि आप लोग जो है हैड को हैड बीन के अंदर चेंज कर देना है। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैड, ठीक है। तो जब हम इसको जो है पैसिव वॉइस के अंदर लेकर जाते हैं तो वो बन जाता है हैड बीन, ठीक है। ये बात जो आप लोगों ने याद रखनी है। ये जो हैड बीन है ना, ये हैड बीन हमारे सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ हो जाता है, सॉरी सारे प्रोनाउंस के साथ यूज़ हो जाता है, ठीक है। चाहे वो आई हो, वी हो, दे, यू, ही, शी, इट, ठीक है। आई जो है सारे प्रोनाउंस के साथ यूज़ हो जाता है, सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ हो जाता है, चाहे वो कोई सा भी प्रोनाउन हो इन सब में से, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने पास लिखना चाहते हो लिख के रख लो, अदरवाइज जुबानी भी याद रख सकते हो। अच्छा, अब हम जो है स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोग सब्जेक्ट को लेकर आ जाते हैं, हैड बीन का यूज़ करना है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, बाय का और ऑब्जेक्ट का। अब इसके अंदर कोई ऐसा चेक करने कि आप जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर जो है सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो वो सारे प्रोनाउंस के साथ यूज़ हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव के अंदर क्या करना है, सब्जेक्ट डालना है, हैड डालना है, देन नोट का यूज़ करेंगे और फिर बीन का, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, बाय का और ऑब्जेक्ट का। तो इसके अंदर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब बनेगा वो बनेगा हैड नोट बी, ठीक है। ये जो है हमारा नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब बनेगा। ये अगर आप लोग अपने पास लिखते चाहते हो तो लिख के रख लो, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव के अंदर क्या करना है, हेड लाएंगे, देन सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर बीन का वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का ऑब्जेक्ट का, देन क्वेश्चन मार्क डालेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब बनेगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा, हैड, ही, बीन, हैड, दे, बीन, हैड, यू, बीन। मतलब कि जो है
हमने हैड और बीन के दरमियान में अपने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। और ये अगर आप लोग अपने पास लिखना चाहते हो तो लिख लो, और बस याद के रखने हैड और बीन के दरमियान में आप अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते जाना है। मैंने यहाँ पे देखे हैड दे बीन, तो यहाँ भी ये दो स्ट्रक्चर से मिले, बस यहाँ पे मैंने दे का यूज़ कर दिया सेंटेंस में। इस तरह हैड यू बीन और हैड शी बीन, हैड इट बीन, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव के अंदर जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास यूज़ हो गया, और नेगेटिव के अंदर हैड नॉट बीन का यूज़ करेंगे। और लास्ट में जो आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क डालना ज़रूर इंट्रोगेटिव के, ठीक है। अब हम जो है एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस शायद आप लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लगे चेंज करने पैसिव वॉइस के अंदर। तो मैंने जो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, हम जो है एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप लोग को जो है क्लियर हो जाए, पता चल जाए कि किस तरह से जो है हम एक्टिव से पैसिव में जा सकते हैं पास्ट परफेक्ट के। उसके बाद जो हम थोड़े से एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद जो है फ्यूचर टेंस की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले काम जो हमने करना होता है वो है टेंस को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा टेंस है, ठीक है। बट उससे पहले भी हमें एक काम करना होता है, वो ये होता है कि हमने जो है देखना होता है कि एक्टिव सेंटेंस है कि पैसिव सेंटेंस है। और वो हमें कैसे पता चलता है, फॉर्म ऑफ वर्ब से और बाय के यूज से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बाय का कोई यूज वगैरह नहीं हुआ, इसका मतलब ये जो है ये एक एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। अब बाकी क्या वजह हमने जो है आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है। तो टेंस हमें पता चल गया है कि ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसके साथ जो है इसके अंदर हैड का यूज हुआ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा दे है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दी असाइनमेंट, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, हम सबसे पहले जो है दी असाइनमेंट को लिखेंगे जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको पैसिव के अंदर लेकर आएंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपका लिखेंगे दी असाइनमेंट। अब क्या करेंगे, हैड बीन का यूज करेंगे, ठीक है। हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब हम हैड बीन कंप्लीटेड बाय का यूज करेंगे, बाय द असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम। और ये जो है हमारा पैसिव के अंदर चला गया। ये जो मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को देती हूँ मैं आप लोगों की आसानी के लिए देती हूँ, और इसको आप लोग जरूर लर्न कर दें, क्योंकि देख सकते हो कि मैंने इसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। या आप लोग चाहो तो सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लो, वो तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को बता चुकी है, हेल्पिंग वर्ब ये वर्ब है। तो उसके अंदर आप जो है सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद सिंपली स्ट्रक्चर के अंदर जो है चीज़ों को पुट करना है, और आप लोगों के पास जो है पैसिव सेंटेंस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे उसका सब्जेक्ट डाला, हैड भी वहीं से उठा कर लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यहीं पे थी, मैंने यहीं से उठा कर लिख दी, बाय का यूज़ भी वहीं से किया, और ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट जो यहाँ पे था उसको ऑब्जेक्ट कर दिया। तो मैंने कितने ईजिली जो है सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जो पैसिव के अंदर आई हूँ। तो आप लोग भी अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे और लर्न करोगे तो आप लोग भी ईजिली जो है एक्टिव से पैसिव में जा सकते हो। तो यही पे जो हमारा पास्ट टेंस के रूल्स और पैसिव वॉइस खत्म होता है। होप सो कि मैं आप लोग को जो समझाने में कामयाब रही होंगी। और अगर आप लोग जो वीडियो पसंद है तो जिनसे वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन के अंदर भी जाके बताओ कि आप लोग को जो है वीडियो कैसी लगी। तो अब हम जो है थोड़ी सी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि आप लोग माइंड में जितने भी डाउट्स, कन्फ्यूजन या थोड़ा प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं बच्चे तो उनकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक। तो अब हम जो है थोड़ी सी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं पास्ट टेंस की। तो सबसे पहले है शी बॉट अ बुक। तो इसके अंदर जो है हम सबसे पहले जो है टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम जो है उस टेंस के रूल्स अप्लाई करें पैसिव वॉइस में जाने के लिए। तो शी बॉट अ बुक के अंदर यहाँ पे सबसे पहली बात कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर जो है कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता और सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पे जो है यही स्ट्रक्चर को फॉलो किया हुआ है, तो हम जो है समझ जाते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब हमने जो है सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि है आप बुक ऑब्जेक्ट, और ये शी जो है हमारा सब्जेक्ट है जो कि पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट बन जाएगा और आप बुक जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे द बुक। अब सिंगुलर है, ठीक है। डिड को जो है हमने पढ़ा था कि वॉज के अंदर चेंज करना होता है पैसिव वॉइस के अंदर, वॉज या वर्क के अंदर। तो द बुक वॉज बॉट बाय हर, ठीक है। देन सेकंड एग्जांपल है आई डिड नॉट नॉक एट द डोर। तो यहाँ पे जो है डिड नॉट का यूज़ हुआ है, इससे हमें पता चल गया कि जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का पैसिव वॉइस का रूल लगाएंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख लेना है, द डोर वॉज नॉट नॉक्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे एट बाय मी, ठीक है। यहाँ पे जो है एट का यूज़ हुआ हुआ था, तो हम यहाँ पे भी जो है एट का यूज़ करेंगे, एट को कट आउट नहीं कर देंगे, ठीक है। देन है डिड ही रिंग द बेल। तो यहाँ पे जो है ये पास्ट डेफिनेट टेंस का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो हम पैसिव वॉइस का भी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम वॉज का यूज़ करेंगे, द सब्जेक्ट वॉज द बेल रंग बाय हिम, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ही किल्ड अ बिग रैट वॉज किल्ड बाय हिम, डिड ही कॉट द थीफ। तो ये भी जो है पास्ट डेफिनेट टेंस का इंट्रोगेटिव है, तो हम पैसिव वॉइस का भी इंट्रोगेटिव को ही लगाएंगे। तो वॉज द थीफ कॉट बाय हिम क्वेश्चन मार्क। और आप लोग यहाँ पे देख देखिए हम ऑब्जेक्ट से पहले ही बाय का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो हमने ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ किया था, यहाँ भी ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ किया था, ठीक है। देन है ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे जो है वॉज का यूज़ हुआ, वैसे हमने चल गए प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे नॉट वगैरह का यूज़ नहीं हुआ हुआ, इसका मतलब भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो फुटबॉल वॉज बीइंग, अब सिंगुलर है तो इस वजह से वॉज बीइंग का यूज़ किया, प्लूरल होता तो फिर हम जो है वर्ब बीइंग का यूज़ करते, ठीक है। प्लेड बाय हिम, जॉन वॉज नॉट राइटिंग अ पोइम वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय जॉन। अब जो हमारा सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, इसलिए हमने जो है वॉज नॉट बीइंग का यूज़ किया, ठीक है। देन वॉज ही ड्राइविंग अ कार, वॉज अ कार बीइंग ड्राइवन बाय हिम, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वॉज और बीइंग के दरमियान में सब्जेक्ट का यूज़ किया, इसी तरह हमने वॉज और बीइंग के दरमियान में नॉट का यूज़ किया, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। देन ही हैड ऑलरेडी मेड टी। तो यहाँ पे जो है हैड का यूज़ हुआ है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी इससे पता चल गया, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो टी हैड ऑलरेडी बीन, अब हैड और बी के दरमियान में हमने ऑलरेडी का यूज़ किया, हैड बीन ऑलरेडी अगर हम लिखते तो वो रोम कंसीडर होता है, ठीक है। तो टी हैड ऑलरेडी बीन मेड बाय हिम। तो इन छोटी छोटी सी बातों का भी आप लोगों को जो है ख्याल रखना है, ठीक है। देन है ही हैड नॉट अर्नड मनी हैड नॉट बीन अर्नड बाय हिम। और यहाँ पे जो है फिर से हमने जो है हैड और बीन के दरमियान में नोट का यूज़ किया, यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट बना दिया, और ही पे जो है हमने ऑब्जेक्टिव के सप्लाई करते हुए जो है हिम में चेंज कर दिया, और हिम से पहले बाय का यूज़ कर दिया, बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो हो आप लोग को जो क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग में कोई भी डाउट है तो आप लोग ऐसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो अब हम जो है जल्दी से फ्यूचर टेंसेस के रूल्स सीख लेते हैं। तो अब हम जो है फ्यूचर टेंस के रूल्स फॉर पैसिव वॉइस सीखना स्टार्ट करते हैं। हमने जो है पास्ट टेंस को कवर कर लिया है, और अगेन पास्ट टेंस के जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो है पैसिव वॉइस नहीं होता है, इस वजह से मैंने आपको उसके रूल्स नहीं सिखाए। और फ्यूचर टेंस के अंदर भी हमने बस जो है दो टेंसेस के ही सीखने रूल्स फॉर पैसिव वॉइस, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है पैसिव वॉइस के अंदर चेंज नहीं होते। तो सबसे पहले जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला रूल है चेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। इसका मतलब ये, ठीक है। मतलब कि आप लोग पैसिव वॉइस के अंदर अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो आपके पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा, और जो एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट था वो आपका पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। देन हमने जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, दिस इज़ अ वेरी कंपल्सरी थिंग, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना कि इसके अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहले 3 रूल्स हैं ये सेम है हर टेंस के लिए, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का, फ्यूचर का है। जस्ट चेंज किया और टेंस के अकॉर्डिंग उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस के अंदर जो है सारी चीज़ें सेम रहती हैं, बट हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब में जो है बेसिकली टेंस को आइडेंटिफाई करने में मदद देता है, ठीक है। देन हमने जो है बाय का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या होता है, विल और शेल, ठीक है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस के अंदर लेकर जाएंगे तो हम जो है हेल्पिंग वर्ब बना देंगे विल बी और शेल बी, मतलब के साथ में जो है हमने बी का यूज़ कर देना है, बी का एडिशन कर देना है, ठीक है। विल बी और शेल बी, ठीक है। जो विल है वो यूज़ होता है यू, दे, ही, शी और इट के साथ, और शेल यूज़ होता है आई एंड वी के साथ। तो जो विल बी है वो यूज़ होगा यू, दे, ही, शी, इट के साथ, और शेल बी यूज़ होगा आई एंड वी के साथ, ठीक है। आप लोग जो आई एंड वी का विल बी के साथ भी यूज़ कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कहा जाता है कि शेल जो है आई एंड वी के साथ यूज़ होता है,
ठीक है। देन अब हम जो है स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर क्या करेंगे, सब्जेक्ट, देन अपना हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, विल बी और शैल बी। और विल बी और शैल बी जो है अगेन आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे आप लोग कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे सूटेबल है। अगर आई एंड वी यूज़ हुआ होगा तो आप शैल बी का यूज़ करोगे, अगर ही शी इट या यू दे यूज़ हुआ होगा तो आप लोग विल का यूज़ करोगे। ठीक है। देन सब नेगेटिव के अंदर आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं will not be और shall not be। ठीक है, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये आपके नेगेटिव सेंटेंस के अंदर होते हैं। मतलब कि आपने जो है will और be के दरमियान में नोट का यूज़ करना है। ठीक है, shall और बी के दरमियान में नोट का यूज़ करना है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग जो है ध्यान रखना है। आप लोग के जो है हेल्पिंग वर्ब सही होने चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब कब सही होंगे, आप लोग जो है विल और बी के दरमियान में नोट का यूज़ करना है, शेल और बी के दरमियान में नोट का यूज़ करना है नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के अंदर क्या करेंगे, विल शेल लाएंगे, देन अपना सब्जेक्ट एंड फिर बी। मतलब कि यहाँ पे जहाँ नेगेटिव के अंदर हम विल और बी के दरमियान में नोट का यूज़ कर रहे थे, तो इंट्रोगेटिव के अंदर विल और बी के दरमियान में हम अपना सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब कि अपना प्रोनाउन ऐड करेंगे, और अगर कोई नाम दिया होगा तो फिर नाम का यूज़ करेंगे। ठीक है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क डालेंगे। क्वेश्चन मार्क डालने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पे थोड़ी सी एक एग्जांपल है। ठीक है, ये एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद जो है जब हम फ्यूचर के सारे टेंसेस के का समझ लेंगे पैसिव वॉइस के रूल्स, तो फिर उसके बाद मैं आप लोग को एग्जांपल्स करवाऊंगी। अच्छा जी, तो अब है शी विल बाय आकाश। सबसे पहला काम जो आपको ये करना होता है वो आपका टेंस का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि टेंस आप लोग आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा टेंस है। और उससे पहले जो है आप लोग को पता होना चाहिए कि वेदर इट इज़ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो इसके अंदर हमें पता है कि एक्टिव वॉइस है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़े ही एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रहे। बट एग्जाम के अंदर अगर आप लोग को जो है मिक्स्ड एग्जाम्पल्स आ जाए तो आप लोगों को फिर पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस। तो वो मैंने आपको बताया हुआ है, आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आप लोगों ने टेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब को देख के। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल का यूज़ हुआ है और इससे हमें पता चल गया कि फ्यूचर डेफिनेट टेंस है। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आप लोग नाम भी देखो तो अब हमने जो है सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट हमारा ये है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है आकार। ठीक है, तो पैसिव वॉइस के अंदर आकार विल बी आवर सब्जेक्ट एंड शी विल बी आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और शी के ऊपर जो है हम ऑब्जेक्टिव के सप्लाई करके इसको जो है ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले जो हम द सब्जेक्ट लेकर आएंगे डैट इज आकार। ठीक है, मैं जो हूँ यहाँ पे पॉजिटिव का स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए जो हूँ इसको पैसिव वॉइस के अंदर लेकर जा रही हूँ। अब हमने जो है यहाँ पे यूज़ करना है विल और शैल बी का। तो यहाँ पे विल बी यूज़ हुआ है और तो हम जो है यहाँ पे भी विल बी का यूज़ करेंगे। कार विल बी बाय बॉट और बॉट। ठीक है, विल बी बॉट बाय हर। ठीक है, जब हम इस पर ऑब्जेक्टिव के सप्लाई करेंगे तो शी हर के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग जो है प्रोनाउंस को ज़्यादा डिटेल के साथ समझते हैं तो आप लोग को जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने जो है प्रोनाउंस की एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है इंग्लिश का। मैं सीरीज़ के अंदर मैंने आप लोग को जो है प्रोनाउंस कवर करवाए थे। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आप लोग को जो है ये इसके केसेस काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। अदरवाइज आप लोग जो हो इससे प्रीवियस वाली वीडियो देख लो। ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक्टिवेट पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन दिया था। आप लोग को जो स्क्रीन पर उसका थंबनेल नजर आ रहा होगा और लिंक आप लोग को जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके अंदर भी जो है मैंने प्रोनाउंस के केसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शी को इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव केस अप्लाई करते हुए हर बना दिया। ठीक है, तो अब ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब बाय का, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, और ये यही स्ट्रक्चर अप्लाई हुआ है। अगर आप देखो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। तो मैंने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसके एग्जाम्पल चेंज किए पैसिव वॉइस के अंदर। तो आई होप सो कि आप लोग को जो है फ्यूचर डेफिनेट टेंस के रूल्स फॉर पैसिव वॉइस क्लियर हुए होंगे। अब हम जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स फॉर पैसिव वॉइस सीख लेते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल्स कर लेंगे जल्दी से। तो अब हम जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स फॉर पैसिव वॉइस सीख लेते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फर्स्ट 3 रूल्स वही सेम है। सब्जेक्ट को आप लोगों ने ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर चेंज कर देना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है एंड बाय का यूज़ करना है ऑब्जेक्ट से पहले। फोर्थ रूल क्या है उसको वो से पढ़ लेते हैं। विल हैव को जो है आप लोगों ने विल हैव बीन के अंदर चेंज कर देना है। ठीक है, और शेल हैव को शेल हैव बीन के अंदर चेंज कर देना है। जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो बेसिकली जिसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं विल हैव और शेल हैव। ठीक है, और अगर किसी को जो है टेंसेस समझते हैं तो आप लोग जो हमें टेंसेस की वीडियो जाके देख सकते हो। आप लोग को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसकी प्लेलिस्ट का भी।
और सेपरेट वीडियोस भी जो है अवेलेबल है मेरे चैनल पर। तो विल हैव उसका हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का और शैल हैव, ठीक है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस के अंदर लेकर जाएंगे तो वो बन जाएगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं क्योंकि इसके साथ जो है हैव और हैव बीन वगैरह का ही यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से आपको जो इसको ध्यान रखना है। अगेन विल हैव बीन जो है वो यूज़ होगा यू, दे, ही, शी, इट के साथ, और शैल हैव बीन यूज़ होगा आई एंड वी के साथ, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको जो है ध्यान रखना है। अब स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव के अंदर सिंपली सब्जेक्ट आएगा, देन शैल हैव बीन और विल हैव बीन का यूज़ करेंगे, और वो हमने जो है चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के अंदर जो है क्या करना है, आपको उन्हें सब्जेक्ट डालना है, ठीक है। देन विल हैव और शैल हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद नोट का एंड देन बीन का यूज़ करेंगे। मतलब कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स बनेंगे विल हैव, नोट, बीन, शैल हैव, नोट, बीन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा मुश्किल याद करना, तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, विल हैव, नोट, बीन और शैल हैव, नोट, बीन, ठीक है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट, इस तरह से शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, इस वजह से मैंने जो यहाँ पे सेपरेटली हेल्पिंग वर्ब्स इसके लिख दिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो है विल शैल लेकर आने, देन सब्जेक्ट, ठीक है। देन हैव बीन का यूज़ करना है। ये नहीं करना कि विल हैव और शैल हैव के बाद सब्जेक्ट ले आओ और उसके बाद बीन का यूज़, नहीं। वो आप लोगों ने सिर्फ इंट्रोगेटिव के अंदर करना है कि विल हैव के बाद जो है नोट, बीन का यूज़ करना है, शैल हैव के बाद नोट का यूज़ करना है, देन बीन का यूज़ करना है। बट इंट्रोगेटिव के अंदर पहले विल शैल आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा और फिर हैव बीन का यूज़ होगा, ठीक है। तो इसके हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएंगे, विल ही हैव बीन, shall we have been, ठीक है। तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स कुछ इस तरह से बनेंगे, बट ये जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, थोड़ा मुश्किल है इसको लर्न करना। इसके हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़्यादा लंबे हैं, बट आप लोगों को जो है लर्न करना पड़ेगा। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, बाय का ऑब्जेक्ट का एंड क्वेश्चन मार्क डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जो है आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं डालना भूलना, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स आप लोग अपने पास लिख लो, ये मैं जो है रिमूव करने लगी हूँ क्योंकि हम जैसे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हमने भी एग्जाम्पल्स ही करनी है। अच्छा जी, तो यहाँ पर है यू विल हैव स्टार्टेड द जॉब। तो पहली बात हमें पता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्योंकि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब विल हैव यूज हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, ठीक है। देन सेकेंडली आप पूरा आइडेंटिफाई कर दें वेदर इट इज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो ये हमें पता है कि ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो अब हमने जो सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर दो, ऑब्जेक्ट ये है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर आ जाओ। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, जो हमारा एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे द जॉब, देन विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे विल हैव का यूज़ हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे भी जो है विल हैव का ही यूज़ होगा, विल हैव बीन। अब थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे स्टार्टेड बाय, यू को क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, यू जो है ऑब्जेक्टिव केस के अंदर यू ही रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है यू का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो द जॉब विल हैव बीन स्टार्टेड बाय यू, और आप लोगों ने देखा कि मैंने जो है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कितने सारे से एक्टिव को जो है पैसिव में ले गई। तो अगर आप लोग जो है स्ट्रक्चर्स को लर्न कर लेंगे तो आप लोग को जो है बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए, ठीक है। तो यही पे जो है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस खत्म होते हैं, ठीक है। मैं अब जो आप लोग को थोड़ी सी एग्जाम्पल्स करवा देती हूँ फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, ताकि आप लोग के माइंड में अगर कोई डाउट्स या आप लोग जो प्रैक्टिस अगर करना चाहते हो तो आप लोग कर लो, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर किसी ने अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जल्द जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि जो आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। सो स्टूडेंट्स, हम जो है जल्द से एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है ही विल सेल अ हाउस, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने चेक करने का काम वो ये है कि वेदर इट इज़ एक्टिव वॉइस और वेदर इट इज़ पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इस चीज़ को सबसे पहले जो हम चेक करेंगे,
तो वो हम किस तरह से चेक कर सकते हैं? एक तो ये चीज़ कि टेंस चेक कर ले कि टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों सही है। और दूसरी चीज़ ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक एक्शन को परफॉर्म करे कि एक्शन को रिसीव करे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, और एक और बात कि बाय का यूज़ हुआ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे हम पता लगा सकते हैं कि पैसिव वॉइस तो नहीं है। अब यहाँ पे जो है बाय का यूज़ नहीं हुआ हुआ, इससे हमें लग रहा है कि पैसिव वॉइस नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा है और विल के साथ जो है सही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई हुई है सेल। तो इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और ये इसका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं हुई हुई, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड का हमारा क्या है, टेंस भी आइडेंटिफाई कर ले, पता चल गया ये एक्टिव वॉइस है। अब हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है और हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट। तो अ हाउस हमारा अब पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट बन जाएगा, तो अ हाउस देन विल बी का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी विल का यूज़ हुआ है तो हम यहाँ पे भी विल बी का ही यूज़ करेंगे। अ हाउस विल बी, सर को सोल्ड कर देंगे, अ हाउस विल बी सोल्ड बाय हिम, ठीक है। ही को जो है हिम कर देंगे, अगेन प्रोनाउंस के केसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन वी शैल नॉट सिंग सॉन्ग्स, तो यहाँ पे भी जो है फ्यूचर डेफिनेट टेंस का ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पे जो है शेल के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई हुई है, ठीक है। और इसके अंदर बाय का भी यूज़ नहीं हुआ हुआ और हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है और सॉन्ग्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस के अंदर सॉन्ग्स हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, सॉन्ग्स। अब यहाँ पे जो है शेल का यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग शेल का भी यूज़ कर सकते हैं और विल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे विल का यूज़ किया हुआ है, आप लोग भी जो है विल का यूज़ करो, ठीक है। तो सॉन्ग्स विल नॉट बी संग, सिंग का संग कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, शेल नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। देन वाई का यूज़ करेंगे और वी को जो है अस के चेंज कर देंगे, क्योंकि जो है यहाँ पे अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो जब हम वी को जो है ऑब्जेक्ट के चेंज करते हैं तो वो अस बन जाता है। विल दे एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन, इसके अंदर भी जो है बाय का यूज़ नहीं हुआ हुआ, ठीक है। और जो है विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले अपना विल लाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। देन अपना जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, विल आवर इन्विटेशन बी, ठीक है। क्योंकि जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जो पैसिव वॉइस के अंदर लेके जाते हैं हेल्पिंग वर्ब विल भी बन जाता है। तो इंट्रोगेटिव के अंदर विल के अंदर और बी के दरमियान में सब्जेक्ट का यूज़ होता है, और जो है नेगेटिव के अंदर विल और बी के दरमियान में नॉन का यूज़ होता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे विल और बी के दरमियान में सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप लोग जो है इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से इस दिमाग में रखते हुए फिर पैसिव के अंदर चेंज करना है। ये थोड़े बहुत ट्रिकी है, ठीक है। और फ्यूचर डेफिनेट टेंस के और फ्यूचर परफेक्ट के तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, ठीक है। देन अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म में लाएंगे, बाय का यूज़ करेंगे, देम का, और फिर क्वेश्चन मार्क। देम कहाँ से आया? ये दे को जब हमने ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज किया तो ये बन गया देम, ठीक है। नेक्स्ट है यू विल बी फॉरगिवन बाय अस, ठीक है। सबसे पहली बात ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे जो हमारा यू विल बी फॉरगिवन बाय अस, यहाँ पे जो यूज़ हुआ है बाय का यूज़, बाय के यूज़ से हमें लग रहा है कि ये पैसिव वॉइस है। अब हम जो है हेल्पिंग वर्ब की तरफ चले जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब है विल बी और यहाँ पे यूज़ हुआ है फॉरगिवन। तो विल बी के साथ फॉरगिवन का थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज़ नहीं होता, विल बी के साथ यूज़ होता है वर्ब आईएनजी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस तो पैसिव वॉइस के अंदर चेंज हो नहीं सकता, इसका मतलब ये फ्यूचर डेफिनेट टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। ये क्या है? फ्यूचर डेफिनेट टेंस का पैसिव वॉइस। और ये मैंने किस तरह से आइडेंटिफाई किया? बाय का यूज़ से वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब मैंने देख लिया कि बाय का यूज़ हुआ है, हाँ बाय का यूज़ हुआ है। फिर मैंने देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, या हाँ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। अब मैंने चेक करना है हेल्पिंग वर्ब को कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, क्योंकि फिर मुझे पता चल जाएगा कि टेंस का हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। अगर नहीं कर रहे इसका मतलब है पैसिव वॉइस, अगर कर रहे हैं इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। अब हेल्पिंग वर्ब मेरा विल बी था और विल बी के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होती। इससे मुझे पता चल गया कि ये जो है ये पैसिव वॉइस है, और ये किस टेंस का पैसिव वॉइस है वो मुझे बताएगा ये हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब तो पता चल गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हमें मदद करेगा कि आइडेंटिफाई करने में कि पैसिव वॉइस किस टेंस का है, ठीक है। तो
हमने जो पढ़ा कि विल को जो है विल बी के अंदर चेंज कर देते हैं पैसिव में, ठीक है। तो विल बी जो यहाँ पे यूज़ हुआ है ये पैसिव वॉइस है, इसका मतलब कि ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो अब हमने जो है इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर लेकर जा रहे हैं। तो जो अस है, ठीक है, अस यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव के अंदर जाके जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट था पैसिव के अंदर वो एक्टिव के अंदर जाके ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पैसिव वॉइस था, इसको जो है हम एक्टिव वॉइस के अंदर लेकर जाएंगे। जब एक्टिव वॉइस होता है तो हम उसको पैसिव वॉइस के अंदर लेकर जाते हैं, और जब पैसिव वॉइस होता है तो हम उसको एक्टिव वॉइस के अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है। और एक्टिव वॉइस का मुझे पता कैसे चला, बाय के यूज़ से। मैंने चेक किया कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, तो वो मुझे पता चला कि पैसिव वॉइस है, क्यों, क्योंकि बाय का यूज़ हुआ था। फिर मैंने जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी, मैंने देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, इससे मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सॉरी पैसिव वॉइस है। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें बताएगा कि ये किस टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि विल और शैल जो है, विल बी और शैल बी के अंदर कन्वर्ट होते हैं पैसिव वॉइस के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। तो मैं जो है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर लेकर जा रही हूँ। और अगर आप लोग को जो है हर टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर चाहिए तो आप लोग फिर टेंसेस जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अस है वो जब सब्जेक्टिव केस अप्लाई होगा तो वी बन जाएगा, ठीक है। देन वी है तो जैसे शेल का यूज़ करेंगे, वी शेल। वर्ब की थर्ड फॉर्म को जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ चेंज कर देंगे, तो वी शेल फॉरगिव और यू ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने इसको एक्टिव वॉइस के अंदर चेंज कर लिया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट। अब हम जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसके अंदर भी हम आइडेंटिफाई करेंगे वेदर इट इज़ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बट इससे पहले जो मुझे आप लोग को एक बात बतानी थी कि मैंने अभी आप लोग को जो है प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया, जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, कि नेगेटिव के जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं विल हैव और शैल हैव, वो जब हम इसको जो है पैसिव वॉइस के तरीके जाते हैं तो हम कर देते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है। हमने यही पढ़ा, इतनी बात तो सबको क्लियर है। फिर जब नेगेटिव की बात पे आए, जब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि हमने जो है क्या करना है कि विल हैव डॉट बी का यूज़ करना है। बट ये चीज़ मैंने जो है यहाँ पे मिस्टेक कर दी, हमने जो है विल और हैव बीन के दरमियान पे डॉट का यूज़ करना है, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, विल डॉट हैव बीन। मैंने आप लोगों को बताया था ये वाला स्ट्रक्चर जिसका आगे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है कि विल हैव डॉट बीन, ये नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बनेंगे। बट ऐसी बात नहीं है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बनेंगे विल नॉट हैव बीन, ठीक है, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में। इसी तरह शेल हैव नॉट बीन का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे शेल नॉट हैव बीन, मतलब कि शेल और हैव बीन के दरमियान में नॉट का यूज़ करेंगे, विल और हैव नॉट के दरमियान में नॉट का यूज़ करेंगे। मैंने आपको कहा था कि पहले विल हैव लाएंगे फिर नॉट लाएंगे फिर बीन। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ये रॉन्ग था, जो ब्लैक कलर से यहाँ पे लिखा हुआ है ये करेक्ट है, ठीक है। अब हम जो ये वाली एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं, तो उसके अंदर जो है वो कह रहे हैं यू विल हैव टेकन टी, ठीक है। तो यहाँ पे बाय का यूज़ नहीं हुआ, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। किस टेंस का है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विल हैव हमें बता रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। यू हमारा सब्जेक्ट है, टी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, टी हमारा सब्जेक्ट बन के पैसिव वॉइस के अंदर। अब हमने जो है यहाँ पे विल हैव को यूज़ किया हुआ है, हम भी विल हैव को ही यूज़ करेंगे। टी विल हैव बीन टेकन, टेकन टेकन ही आएगा क्योंकि इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होते हैं, ठीक है। बाय यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, ठीक है। देन सिक्स हैव ही विल नॉट हैव टेकन द टेस्ट, तो ये भी एक्टिव वॉइस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो इसके अंदर ही हमारा सब्जेक्ट है और द टेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द टेस्ट हमारा पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट बन जाएगा। देन विल नॉट हैव बीन, ठीक है। मैंने यहाँ पे विल नॉट हैव बीन का यूज़ किया, जो मैंने स्ट्रक्चर आप लोग बताया, यहाँ पे आप लोगों ने विल हैव नॉट बीन का यूज़ नहीं करना, विल हैव नॉट बीन का यूज़ करोगे तो गलत होगा, ठीक है। विल नॉट हैव बीन का यूज़ करेंगे, विल हैव नॉट बीन का यूज़ नहीं करेंगे। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट, ही को जब ऑब्जेक्ट के अंदर लेके जाएंगे तो वो हिम बचेगा। विल शी हैव कुक्ड द फूड, ठीक है। ये जो है इंट्रोगेटिव है और ये भी एक्टिव वॉइस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, पैसिव वॉइस नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बाय का यूज़ नहीं हुआ हुआ। विल सबसे पहले लेकर आएंगे, देन द फूड, ठीक है। द फूड हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बचेगा, ये हमारा विल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, ठीक है। विल और हैव बीन के दरमियान में सब्जेक्ट का यूज़ करना था, ये स्ट्रक्चर हमारा बन रहा था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रहे हैं, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, तो विल द फूड हैव बीन
देन वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ा था हमने कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आनी है हमने, फिर बाय का यूज़, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे भी जो है यही स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है, ठीक है। देन बाय, फिर हर, और फिर क्वेश्चन मार्क का यूज़ हुआ है। जब हम शी को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर तो वो बचेगा हर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे अगेन अप्लाई हुआ है, ठीक है। देन है द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। तो यहाँ पे बाय का यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। किस टेंस का पैसिव वॉइस है? विल हैव बीन यूज़ हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। अब हिम यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और द वर्क हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है। जब हम पैसिव के अंदर लेकर जाएंगे तो हिम जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ही, अब ही है, इस वजह से विल हैव को यूज़ करेंगे। ही विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में जा सकते हो। तो यहीं पे जो है हमारी आज की वीडियो खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोगों को जो है पास्ट और फ्यूचर टेंस के जो है एक्टिव से पैसिव में जाने के रूल्स क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और ये बात जो मैंने आप लोग बताई है इसको प्लीज़ एक नज़र दोबारा देख लेना और इसको अपने पास लिख लो। मैंने जो है पीछे मिस्टेक कर दी थी, हमारे नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब बनते हैं विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वर्ब्स में, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग देख लेना।